हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय एक बहुपद में बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे मध्य पद तोड़कर। उससे पहले मैं आप लोग को प्रश्नावली 2 का एक क्वेश्चन बच गया था जो कि अलग टाइप का है, उसको बता देती हूँ। हमें दिया है क्वेश्चन, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x प्लस 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। हमें दिया है, सबसे पहले तो हमें दिया है भाज्य इज इक्वल टू भाज्य बराबर एफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है बोल है, मतलब भाजक हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। तब शेषफल क्या प्राप्त होता है, 3x प्लस 2 प्राप्त होता है। तब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। भाजक गुणा भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। तो हमें भाज्य दिया है यहाँ एफ एक्स, भाजक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और भागफल हमें नहीं दिया है, तो हम भागफल को क्या मान लेते हैं, क्यू एक्स भागफल को क्यू एक्स मान लेते हैं। और शेषफल दिया है 3x प्लस 2 दिया है। अब हमें जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा करके पूछ रहे हैं। चूंकि यहाँ एक बहुपद है तो हम जानते हैं शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें एक अन्य भाजक चूंकि हमें एक अन्य भाजक x माइनस 3 दिया गया है। तब शेषफल प्रमेय से क्या होगा, हमें शेषफल यहाँ ज्ञात करना है। तब शेषफल प्रमेय से शेषफल r इज इक्वल टू हो जाएगा f, और यहाँ भाजक x माइनस 3 है तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस 3 निकलेगा, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा f3। अब यहाँ से हमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ हम x के जगह 3 रखते जाएंगे, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू Q3 प्लस 3 प्लस 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखे हैं। उसके बाद r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 3, 3 गुना 3 9 गुना Q3 प्लस 3 का फिर से 3 से गुना, 3 3 9 धन 2। फिर यहाँ से ये 9 ज़ीरो हो जाएगा, 0 का Q3 प्लस 9 2 11। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 के साथ इसका गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 11। तब हम लिखेंगे अतः जब भाजक x माइनस 3 हैं तब शेषफल 11 प्राप्त होगा। ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको परेशानी होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको ना और एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं बहुपदों का गुणनखंड की ओर, उस मध्य पद तोड़कर। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हमें कोई बहुपद दिया है तो वो बहुपद यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है तब हम उसका मध्य पद तोड़कर उसका गुणनखंड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बहुपद उदाहरण से बताती हूँ। जैसे कि कोई हमें बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है, तब क्या ये बहुपद इसके रूप में है, तो हम चेक करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है तो एक के स्थान पर एक है,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स के स्थान पर एक्स हैं, और सी के साथ कोई चर राशि नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई चर राशि नहीं है, 6 बस हैं। तब हम क्या लिखेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर अब इसे तुलना करेंगे तो क्या होगा, हमें ए के बराबर यहाँ क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, और बी के इक्वल में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बी इज इक्वल टू 5, बी बराबर 5, और सी के इक्वल में क्या दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, तो सी इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। तब हम बहुपद तोड़कर गुणनखंड इस प्रकार करते हैं, हमें मध्य पद तोड़कर बोला है, नाम से स्पष्ट है इसमें मध्य पद को तोड़ना है, तो मध्य पद क्या है, मध्य पद बी है, तो हमें बी को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो, व गुणा करने पर पहले पद और अंतिम पद के बराबर मान प्राप्त हो। सबसे पहले हम पहले पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, तब a गुणा सी, तो a गुणा सी लिखने पर क्या होगा, 1 गुणा 6 बराबर 6 प्राप्त होगा। तब हमें b को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ना होगा, 2 भागों में, जिसको जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, हम 6 का गुणनखंड लिखते हैं। पहले 6 को कौन सी 2 अंकों को गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा उसे हम देखेंगे। तो हम देखते हैं 1 गुणा 6 संभावित गुणनखंड करके यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, संभावित गुणनखंड 6 का संभावित गुणनखंड, ठीक है। 1 गुणा 6, तो क्या 1 में 6 को जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होगा, नहीं, तो ये हो गया हमारा कैंसल। दूसरा देखते हैं 2 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त हो, 2 तिया 6, और क्या 2 और 3 को जोड़ने पर हमें ये मध्य पद के बराबर प्राप्त है, तो देखते हैं 2 धन 3 बराबर 5, तो हाँ यही हमारा, हम ऐसे ही तोड़ेंगे इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। हम 2 भागों में तोड़े तो ये 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़े, 2 और 3 के भागों में, कि यदि हम इन दोनों का गुणा किए तो हमें 6 प्राप्त होगा, पहले पद व अंतिम पद के गुणा के बराबर, व इसे जोड़े तो हमें मध्य पद के बराबर प्राप्त हुआ। तब हम इसको ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर और 5x को, ये जब टूटा 5 तो ये 2 और 3 के रूप में टूटा, तो ये x दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, x और ये 5 2 भागों में, 2 और 3 के भागों में टूटा, 2 धन 3, इसका गुणा x प्लस 6, फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और 2 x का 2 के साथ गुणा तो 2x, x का 3 के साथ गुणा तो 3x और 6। तो हम ये 2 पास वाले पदों में ब्रैकेट लगा देते हैं, ये प्लस है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन निकल रही है, तो हम दोनों में चेक करेंगे कॉमन कौन सा है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में समान है, तो यहाँ x भी समान है, यहाँ भी x समान है, तो हम एक x को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। और इसमें हमें क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, 3 क्या दोनों में है, हाँ है, हम 3 ये 6 को 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से हम 3 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस, इसे 2 गुणा 3 के फॉर्म में लिख सकते थे, तो हमें यहाँ से 3 बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, 2। ये तो गुणा करके देख लीजिएगा, 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त हो रहा है। फिर क्या होगा, ये और ये पद समान है, इसलिए हम इसको एक बार बस लिखेंगे, तो ये वाले और ये वाले, तो x का x लिखेंगे, और ये 3 प्लस में है उसे हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद
ये x माइनस 2 को यही ऐसे उतार देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या किए, जो बहुपद दिया है उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करें। फिर a के बराबर में 1 है, b के बराबर में 5 है, c के बराबर में 6 है। तुलना करने पर तब हम b को दो ऐसे भागों में तोड़े जिसका योग हमें इस 5 के बराबर व गुणा 6 के बराबर प्राप्त हुआ। तो हमें पता करने में कठिनाई हुई, इसलिए हम 6 के संभावित गुणनखंड ले लिए। तो 1 को 6 के साथ गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। 2 को 3 के साथ गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। तो हम चेक करेंगे क्या 1 प्लस 6 5 होता है, नहीं होता। 2 प्लस 3 5 होता है, हाँ होता है। इसलिए हम इसे गुणनखंड के रूप में लिखें। फिर हम x² प्लस 5x प्लस 6 को इस रूप में लिखें। x² प्लस 5 को हम 2 और 3 के रूप में लिखें, 2 धन 3 के रूप में, और x को साइड में रख दिए। उसके बाद 6 को ऐसे ही उतार दिए, ठीक है। उसके बाद x² का यहाँ x² आ गया, और ये x का 2 के साथ गुना होगा 2x, और धन का चिन्ह है इसलिए धन का चिन्ह है। फिर x का 3 के साथ गुना 3x, और यहाँ 6 का 6 उतार दिए। फिर ये जो दो पद पास पास हैं उसमें हम ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद जो दोनों में से जो उभयनिष्ठ हमें लग रहे हैं उसको हम बाहर निकाल दिए। इसमें हमें x दिख रहे हैं दोनों में, तो हम एक x को निकाल दिए। इसमें हमें 3 दिख रहे हैं दोनों में, तो यहाँ से हम 3 निकाल दिए। अब x और यहाँ धन 3 ये हो गया, और ये दोनों पद समान थे इसलिए हम इसको एक बार लिखे। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हमें कोई बहुपद दिया है x² प्लस 3x प्लस 2 दिया है। अब इसकी तुलना भी हम किससे करेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। a बराबर 1, a बराबर कुछ नहीं है मतलब 1, 3 और c बराबर 2। अब हम a और c का गुणा करेंगे। a और c पहले और अंतिम पद का गुणा करेंगे, तो 1 गुना 2 हमें प्राप्त होगा 2। अब हम 2 के संभावित गुणनखंड निकालेंगे। संभावित गुणनखंड मतलब वैसी कौन कौन सी संख्या हैं जिसे हमें गुणा करने पर 2 प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले 1 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। और क्या है -1 गुणा -2, -1 और -2 का गुणा करेंगे फिर भी हमें 2 प्राप्त होगा। तब हम 1 और 2 को जोड़कर देखेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हमें मध्य पद b के बराबर प्राप्त होता है। तो मध्य पद b किसके बराबर है 3, तो हमें क्या 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। और हम इसे देखते हैं -1 -3, तो ये दोनों माइनस हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या आ जाएगा हमारा आंसर -3 आ जाएगा। तो क्या हमारा मध्य पद -3 है, नहीं है, इसलिए ये रिजेक्टेड, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये होगा हमारा मध्य पद, सही मध्य पद जो हम तोड़े हैं। तो हम इसे लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर x² प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें 3 को दो भागों में तोड़ना था जिसे जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो। तो हम इन 3 को 1 और 2 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से हम 1 गुणा 2 निकाले हैं ना, जिसे जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, व गुणा करने पर पहले व अंतिम पद का गुणा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद x को 3 के स्थान पर 1 धन 2 लिखे, और यहाँ से x के स्थान पर x ही लिखे प्लस 2 लिख दिए। फिर क्या होगा x² प्लस 1 का x के साथ गुणा x हो जाएगा, 2 का x के साथ गुणा 2x हो जाएगा, धन 2 हो गया। अब यहाँ से पास वाले पद में हम ब्रैकेट लगा दिए, मतलब कोष्ठक लगा दिए। अब इसमें से जो चीज़ हमें कॉमन दिख रहा है, हमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, वो भी एक x। इसके पास तो 2 x नहीं है, इसलिए हम एक x को कॉमन निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक x बच जाएगा,
और यहाँ से x निकल गया तो क्या बच गया 1, 1 बच गया। अब यहाँ हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है, तो हम इसको 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ x बच गया और यहाँ 1 बच गया। अब जैसे कि पहले किए थे, ये दोनों पद समान दिख रहे हैं तो हम इसको एक बार लिखेंगे, तो हम लिखते हैं x, और यहाँ धन का चिन्ह है इसलिए धन, और 2 है तो 2 लिखें। यहाँ भी किए थे ना वैसे ही, x लिखे थे, x का x, धन 3 था, धन 3 को यहाँ ला दिए। वैसे ही यहाँ भी x को x, धन 2 को धन यहाँ, और फिर से x +1। यहाँ कोई भी साइन नहीं लगाना है, ये गुणा में माना जाएगा, इसको ध्यान देना है। क्योंकि जब मैं भी बहुत सब लोग यही पास गलती करते हैं कि यहाँ गुणा आएगा कि क्या आएगा, इसमें हमें कुछ किसी भी चीज़ का साइन नहीं लगाना है। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो हम यहाँ -2 करके लिखते, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी चीज़ का साइन नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों गुणा में रहेंगे। इसको गुणा लिख सकते हो आप, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाओगे, इसलिए गुणा मत लिखना, ऐसी चीज़ रहने देना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो डेली वीडियो अपलोड्स करती रहूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।